अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बहन के साथ ऐसा व्यवहार करने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आज तुम्हारी वजह से हमारा बच्चा, हमारा रजत जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कैसे है तुम्हारी हिम्मत? क्यों किया ऐसा? क्यों किया? बोलो, क्यों क्यों मारा हमारे बच्चे को? क्यों मारा? क्यों चला? आंटी जी, हमने गोली नहीं चलाई। तुमने गोली नहीं चलाई? उदय, अगर तुमने अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया होता ना, तो आज मेरा बेटा हमारी आंखों के सामने सही सलामत होता। नंदिनी की मांग में सिंदूर भर के तुमने अपना बदला ले लिया था ना, तो फिर रजत को गोली मारने की क्या जरूरत थी उदय? सही नहीं किया तुमने रजत के साथ। अंकल जी, हम मानते हैं जो हुआ वो नहीं होना चाहिए, पर सही और गलत की बात आप ना ही करें तो अच्छा है। अरे जब हमारी बहन के साथ गलत हुआ तब किसी की आवाज नहीं निकली। आज सब सीख रहे हैं, जबकि हम क्या है कि गोली हमने नहीं चलाई। कैसे बेशरम आदमी हो तुम? मेरे बेटे को गोली मारने के बाद भी खुद को सही साबित करने में लगे हो तुम। हम अपने आप को सही साबित नहीं कर रहे, बल्कि जो सही है वो बता रहे हैं। जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ है। अनजाने में हुआ? गोली जैसी चीज तुमसे अनजाने में चल गई? हम सब बेवकूफ दिखते हैं तुम्हें? बंदूक तुम्हारे हाथ में थी, गोली मेरे पति को लगी है, और वो तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? अपने भाई को चुप क्यों हो? वो क्या बताई? वो जानती है हमें। मुझे पता है गोली हमने नहीं चलाई है। भैया, जेठानी जी, आप दोनों मत लड़िए ना, भगवान के लिए शांत हो जाइए प्लीज। अनमोल तुम्हें कितना भी जानती होगी ना, लेकिन आज वो हमारे साथ खड़ी रहेगी, सच के साथ खड़ी रहेगी। वो जानती है हमें, उसका भाई कभी गलत नहीं कर सकता। इसलिए वो अपने भाई के साथ खड़ी रहेगी। अनमोल ने हमेशा से सही का साथ दिया है और आज भी वो वही करेगी। एक खूनी के साथ कभी नहीं खड़ी रहेगी। हम कह चुके हैं गोली हमने नहीं चलाई और ना ही हम खूनी हैं। तो एक ही बात बार बार बोलना बंद करो, वरना क्या बंदूक तानोगे जैसे भाई पर चलाई थी? मन तो कर रहा है अभी कि अभी तुम्हारा गर्दन तोड़ दूंगा। तुम हमारी गर्दन दबाओगे? उसकी पहले ये क्या क्या तूने बीच में क्यों आ गई? अच्छा जल्दी, तुझे चोट लगी है?
तू हमें रोक क्यों रही है? भैया, इस घाव को तो ठीक कर देंगे आप, लेकिन जो चोट अंदर पहुंची है उसे कैसे भरेंगे? भैया, इतने सालों तक एक खरोच भी नहीं आने दी आपने हमें, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे आपने हमारे अंदर सीधा त्रिशूल घोंप दिया। यहाँ क्यों भैया? क्यों आप उस लाली ललिता की बात सुनने में लग गए? क्यों आपने अपनी बहन को बोलने का मौका नहीं दिया? क्यों आपने अपने गुस्से पर काबू नहीं रखा? अमू, उन लोगों ने तुझे धोखा दिया, हमें धोखा दिया। जानते हैं, पर उस धोखे में हिस्सेदारी हमारी भी थी। भैया, रजत जी जो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं ना इस वक्त, वो आपको सच बताने के लिए हमसे लड़े थे। बस उन्हीं के कारण हम आपको सच बताने के लिए आए थे, बारात निकलने से पहले। तुम हमें सच बताने आई थी? हाँ, बस इसीलिए तो हमने आपको मंदिर में बुलाया था और सब कुछ बताया था। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप मंदिर में आइए, हमसे मिलने। बोल, क्या हुआ? क्या बात करनी है? गलती हमसे हुई कि हम तेरी बात सुन नहीं पाए, और इतने दिनों से क्यों किसी ने हमें नहीं बताया कि हमारी बहन का दूल्हा बदल गया है और उसकी पहचान दुल्हन बिना सिंदूर के थी। हम सोचो, जरा सोच कर देखो, जिस बहन की चीख हमें हिलाकर रख देती थी, उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, हम चुप बैठते क्या? लेकिन अमू, तुम जानती हो, गोली हमने जानबूझकर नहीं चलाई। हाँ, जानते हैं, लेकिन बंदूक आपने रजत जी पर तानी ही क्यों? भैया, आज सिर्फ आपकी वजह से एक माँ अपने बेटे की जिंदगी के लिए तरस रही है। आपने तो एक पत्नी के सारे सपने भी खेर दिए। मानते हैं जो भी हुआ गलत हुआ, पर इस बात को कोई झुठला नहीं सकता कि जिन लोगों के लिए तेरे आंसू बह रहे हैं ना आज, वो सब सजा के हकदार हैं, सबके सब। तू उनके लिए रो रही है, और तेरा क्या? हाँ? हमारी बहन का, उसकी भावनाओं का, उसके सपनों का सबने मिलकर तमाशा बनाया है। और अजय, जिससे हम इतना प्यार करते थे, उसने भी उनका साथ देकर अपने भाई कहलाने का हक खो दिया। सारे के सारे सजा के हकदार हैं। अम्मा, तू भोली है, और तेरे हक के लिए लड़ने को हम गलत नहीं मानते, कभी नहीं। सबको सजा मिलेगी। भैया, आप नहीं जानते, लेकिन सबसे बड़ी सजा आपने हमें दी है। अबू, तुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तेरे साथ गलत हुआ है। इस परिवार ने तेरे और हमारे बीच ऐसी खाई बना दी है कि तू अपने भाई को समझ ही नहीं पा रही है आज। एक बात बता रजत, तेरा क्या लगता है जिसके लिए तुझे इतना बुरा लग रहा है? बहुत कुछ लगते हैं हमारे, हमारी जीने की वजह आप नहीं जानते भैया।
पर इतने दिनों तक उन्होंने ही संभाला है हमें। कदम कदम पर तुम्हारा कदम कदम पर संभाला। अगर वो नहीं होते ना तो शायद हम टूट कर बिखर चुके होते। और शायद इसीलिए हमें न धोखे का पता चला ना उसे मिले गम का। माना हमारा दूल्हा बदला, मगर उस बदले हुए दूल्हे नहीं हमें हर बदले से बचाया, हर तकलीफ से बचाया। आप भी चाहते भैया, कितनी बार वो अपने परिवार से हमारे लिए लड़े हैं। उन्होंने हमें जिंदा रखा है और अब वो हमारी जिंदगी है और शायद इसलिए हम उनसे प्यार। नर्स, इनकी हालत बहुत सीरियस नजर आ रही है। हमें जल्दी से जल्दी सीनियर डॉक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। भगवान जी, हमने बचपन में सुना था कि कोई भी किसी से ऐसे नहीं जुड़ता, कोई ना कोई वजह जरूर होती है। तो क्या यही वजह थी रजत जी से जुड़ने की? क्या इसीलिए बांधा आपने हमें उनके साथ? क्या इसीलिए हमारा मंगलसूत्र गले से कभी निकल नहीं पाया? और हम उनसे दूर हो नहीं पाए? क्या इसीलिए हमें उनकी इतनी फिक्र थी? क्या इसीलिए हम दोनों इतना झगड़ते थे? एक तो गलती तुम करती हो, गिरी तुम हो मेरे ऊपर और ऊपर से मेरे ऊपर ही चिल्ला रही। क्योंकि जहाँ लड़ाई होती है वहाँ प्यार तो होता ही होता है। नवाब हमारे ऊपर कितना बिगड़ते थे, लेकिन हमें कभी बुरा नहीं लगा क्योंकि हम तो समझ ही नहीं पाए। और हमने तो इस बात पर कभी ध्यान भी नहीं दी, लेकिन आज हमें समझ में आया कि हमारा दिल इतना जोर जोर से धड़कता क्यों था? हमारी धड़कनें तेज हो जाती थी। भगवान जी, आपने हम दोनों को किसी वजह से मिलाया है, इसीलिए आप हमारे जीने की वजह नहीं छीन सकते। अभी अभी तो हमें प्यार का एहसास हुआ है और आपने हमारे प्यार को इतनी बड़ी तकलीफ में डाल दी। क्यों किया ऐसा? बोलिए, क्यों किया? अनमोल,
रजत से आपको पता है इतने दिनों से हमारे दिल में जो बुलबुलें उठने चले आप पहचान थे। आपको पता है क्यों? क्योंकि आज हमें समझ में आया कि हमारे दिल में जो बेचैनी थी, जो दर्द था, वो कोई बीमारी नहीं थी बल्कि प्यार था। मुझे आपसे प्यार हो गया रजत जी। I love you, Rajat. I love you. धन्यवाद। आपके इस तूफान देखो, तूफान ही प्यार हो गया है। लोग तो सीधा साथी ढूंढते हैं, हमें तो टेढ़ा या फिर कहे फिर वापस आ गया। रजत जी, आप उस तूफान में कपड़ा स्वीकार करेंगे? मंगलसूत्र टूट गया तो क्या हुआ? हम दोनों मिलके इसे फिर से जोड़ लेंगे। वैसे भी इस दुनिया में हर टूटी चीज को जोड़ा जा सकता है। चलिए। हाँ, अब हमें परेशान मत कीजिए, हम बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। मुझे जाना होगा। नहीं,
आपको कहीं नहीं जाने दे सकते। ये देखिए, ये मंगलसूत्र अभी पूरा नहीं हुआ है। हम जानते हैं आप कुछ भी चीज अधूरा नहीं छोड़ते, इसीलिए हम इसे साथ में मिलकर पूरा करेंगे। अरे कोई तो बता दो, हमारा रजत कैसा है? रजत जी, इसका मतलब हम सपना देख रहे थे। डॉक्टर साहब, हमारा रजत ठीक तो है ना? गोली में निकाल दी है, पर गोली दिल के पास लगी है, तो वहां के घाव की वजह से उनके दिल पर जोर पड़ रहा है। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि आपकी बेटी की बचने की उम्मीद 50% है। हमारे रजत को कुछ नहीं हो सकता। मैं डॉक्टर से बात करूंगी। मैं यहाँ के बेस्ट डॉक्टर को लेके आऊंगी। रजत को ठीक होना ही होगा, उसे वापस आना ही होगा। भाभी संभालिए खुद को। भाई डॉक्टर का ऑब्जर्वेशन नहीं है और बेस्ट डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं होगा उनको। पर तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? अगर हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो हम भी जी नहीं पाएंगे। कैसी बात कर रही हो सुनहरी तुम? हमारा रजत बिल्कुल ठीक हो जाएगा, समझी ना? अजय, अजय, ये सब कुछ क्या हो गया? कैसे हो गया ये सब कुछ? कैसे? हमारी मांग तो तुम्हें मरनी थी ना? हाँ? ये हम दोनों का सपना था। हमारा सारा सपना टूट गया। गलती से भी छूना मत हमारी बिटिया को। कातिल के भाई हो तुम। ये क्या बोल रही है मम्मी? जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। गोली मारी है इसके भाई ने हमारे रजत को। और तुम्हारा भाई अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। हम समझ गए भगवान जी, आप भी मास्टर जी की तरह अचानक से सबकी परीक्षा लेते हैं। और आपको तो पता ही है, हम पढ़ाई में किसी भी परीक्षा के लिए कभी तैयार नहीं थे, लेकिन आज हम इस परीक्षा के लिए तैयार हैं। अपने पति को बचाने के लिए जितना तपना होगा हम तपेंगे। जैसे अब से हम सिर्फ और सिर्फ रजत जी के हैं, ठीक वैसे ही
आपसे उनकी जान भी सिर्फ हमारी है। कुछ नहीं होने देंगे हम अपने बिगड़े हुए वक्त को, कुछ भी नहीं। करवा चौथ का व्रत कल है, लेकिन हमारा व्रत आज से शुरू होगा। अब व्रत खत्म होने के बाद भी हम अन्न और जल ग्रहण करेंगे और हमारा व्रत हमारे पति खुलवाएंगे। यही हमारी मनोकामना है करवा माँ, जिसे आपको पूरा करना होगा। कैसा है ये रिश्ता अनजाना, शाम 7 बजे।